Hello friends, welcome back to our channel Supports for All. Today we are going to learn about declaration of C language. So friend, today topic is our declaration part of C language. So we know that every programming language should be designed to support certain kind of data. Every programming language, not I am talking about only C. Okay. So every programming language should be designed to support certain kind of data. Such data, if you talk numbers such as characters, strings, etc. These all data are also known as data types. Okay, some of associates with characters, some of associate with string. These types of data will be actually provided in the languages. So in this part, we clearly learn about the C character sets, delimiters, keywords, identifiers, constants. These all of the topic will be cleared in this tutorial video. Okay, so let's start about that topic. तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिक्लेरेशन ऑफ सी लैंग्वेज. ओके, इसमें हम लोग क्या बात करेंगे? इसमें हम लोग एक्चुअली बात करेंगे आज की सी लैंग्वेज में कौन कौन से और किस किस टाइप के डेटा होते हैं. एक्चुअली अगर बात करें तो केवल सी लैंग्वेज में ही नहीं आपको डेटा होते हैं, हर लैंग्वेज में डेटा एंड डेटा टाइप्स होते हैं. ठीक है, तो मेनली अगर हम लोग बात करें डेटा की, अगर हम लोग डेटा की बात करें तो डेटा बेसिकली आप कितने भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं, कितने पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं? अगर आपसे मैं बोलूं कि आप डेटा को कैटेगरीज में आप डिवाइड करो तो आप कितने में कर सकते हो? तो आपके दिमाग में एक तो आएगा नंबर, दूसरा आपके दिमाग में आएगा कैरेक्टर, ठीक है, और तीसरा अगर आप सोचेंगे तो सेट ऑफ कैरेक्टर के बारे में. कैरेक्टर दैट मीन्स सिंगल कैरेक्टर. तो यहाँ पर अगर कैरेक्टरों का अगर आप बंच ऑफ कैरेक्टर या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर की बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग. तो ये तीन टाइप से आप डेटा को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, अब इस न्यूमेरिक्स में बहुत सारे डेटा टाइप्स आ जाएंगे. ठीक है, कुछ रियल होंगे, कुछ फ्रैक्शन टाइप के होंगे, कुछ नंबर्स होंगे. कैरेक्टर में भी आपको स्मॉल, ग्रेटर, ये सारे आ सकते हैं. और स्ट्रिंग में जो है आपके सब कुछ इंक्लूडेड होता है, नंबर्स भी, डिजिट भी, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है. तो सपोज दैट आप अगर बात करें तो मान लें कि स्ट्रिंग में ए की बात कर रहे हैं. अब किसी का एक ए से लेकर के जेड की बातें कर रहे हैं. ठीक है, कैरेक्टर में भी ए से लेकर जेड तक बात कर रहे हैं, या स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल जेड तक बात कर रहे हैं. तो चूंकि स्ट्रिंग में तो ए से जेड तक की बातें जो करेंगे ये तो कैरेक्टर में चला गया. अब इसमें क्या होगा? अगर हम बात करें राम, तो ये आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रिंग है. ठीक है, अगर आप एक सेंटेंस लिखते हैं राम इज गुड बॉय, तो ये भी आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रिंग है. गॉट इट? तो ये स्ट्रिंग आपका जो है, अगर ऐसे भी लिखे कि राम हैज 5 रुपीज, तो ये आप क्या कर सकते हैं कि ये स्ट्रिंग है. बट यहां पर क्या आया? नंबर्स, यानी न्यूमेरिक आया. तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ डिजिट्स एंड कैरेक्टर, नंबर्स एंड कैरेक्टर. आप सिंबल भी इसमें डाल सकते हैं. ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे प्रोग्राम में. अभी तो प्रोग्राम शुरू ही नहीं हुआ है. प्रोग्राम जब होगा तो हम सारे कुछ इसको बारी बारी से देखेंगे. अब इंटीजर में आप बात करेंगे तो आप 0 से 9 ले लीजिए, 0.0 से लेकर के 9.0 ले लीजिए. इस तरीके से आपके इंटीजर हो सकते हैं. इसमें नंबर्स बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं. तो ये सारा कुछ देखेंगे. बेसिकली मेरा मोटिव ये था कि डेटा आपको बताऊं कि अगर डेटा की बात करें तो ये आपका न्यूमेरिक्स डेटा हो गया, ये आपके कैरेक्टर डेटा हो गए, और स्ट्रिंग. तो आपको दिमाग में रखना है कि ये तीन टाइप से डेटा होते हैं, और बारी बारी से हम इस डेटा के बारे में समझेंगे कि डेटा क्या क्या होते हैं. ठीक है, अब
हम बात करते हैं इसी में करेक्टर के बारे में, जो है करेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो सी का जो है करेक्टर सेट जो है वो क्या होता है, सी का करेक्टर सेट की बात करें तो आपका ये क्या होता है, अब इसमें जो है एक आते हैं लेटर, ठीक है, दूसरे बात करें तो इसमें डिजिट्स आ जाएंगे, और तीसरा मैं बात करूं तो इसमें आप काउंट कर सकते हैं व्हाइट स्पेस को भी, ठीक है, और फोर्थ की बात करूं तो आप इसमें जो है कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर्स बेसिकली डिफाइन इन द फोर पार्ट्स एंड वी कैन से दैट द कैरेक्टर विल बी द कलेक्शन ऑफ लेटर्स डिजिट व्हाइट स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, आप ये भी कर सकते हैं कि अगर कैरेक्टर सेट की बात करें तो ये आपका एक लेटर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, व्हाइट स्पेसेस भी कैरेक्टर में काउंट आते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर भी आपको कैरेक्टर सेट में ही आते हैं, ठीक है। तो अब इसकी हम थोड़ी सी बात करें कि क्या क्या है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है लेटर डिजिट एंड व्हाइट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर्स, तो इसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग लेटर्स की बात करें तो इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें तो आप कह सकते हैं लेटर्स में कि कैपिटल ए टू जेड, ठीक है, एंड सेकेंड वन क्या कह सकते हैं कि स्मॉल ए टू जेड। तो ये आप लेटर की बातें कह सकते हैं। अगर डिजिट की बात आए तो डिजिट में क्या कर सकते हैं आप, जितने भी 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप व्हाइट स्पेस की बात करें, अगर आप व्हाइट स्पेस की बात करें तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक तो ब्लैंक स्पेस, ठीक है, सेकेंड वन की बात करें तो आप हॉरिजॉन्टल टैब देते हैं, टैब प्रेस करते हैं ना तो हॉरिजॉन्टली जो जाता है, वर्टिकल टैब देते हैं, कोई न्यू लाइन लिखते हैं, तो ये सारे आपके स्पेस में काउंट हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैंने बोला था ना कि आप जैसे मान लो कि आप ये डिफाइन कर रहे हो अकाउंट, और यहाँ पर क्या है स्पेस है और डिटेल, आप इस तरीके से डिफाइन कर रहे हो, तो आपका एक तरीके से अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ये क्या है, स्पेस है, व्हाइट स्पेस है, ठीक है। आप यहाँ पर अंडर स्कोर लगा दिए, एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया। तो इस तरीके से आप जो है यूज कर सकते हैं कैरेक्टर में। अब फोर्थ वन की बात करें स्पेशल कैरेक्टर, तो उसमें जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आप देख लेंगे या फिर मैं कुछ बता देता हूं। तो यहाँ स्पेशल कैरेक्टर की बात कर रहे थे, तो स्पेशल कैरेक्टर में देखिए यहाँ पर क्या है आपका, सी लैंग्वेज कंटेंट द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टर इन एसोसिएट विद द लेटर एंड डिजिट्स। क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर है आपका, यहाँ देख सकते हैं, ये हो गया आपका टाइल, ये नॉट, एक्सप्लेनेशन मार्क या नॉट में भी यूज होता है, ये क्या है आपका नंबर साइन, हैश जिसको हम लोग कहते हैं, ये आपका डॉलर साइन, ये आपका परसेंटेज, ये कैरेट साइन, ये M%, एस्ट्रिक, लिस्ट पैरेंथेसिस छोटा वाला, राइट पैरेंथेसिस, अंडर स्कोर, प्लस साइन, वर्टिकल बार, बैक स्लैश, ये आपको एपोस्ट्रॉफी, माइनस साइन, इक्वल टू साइन, लेफ्ट ब्रेस, राइट ब्रेस, लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, क्लोन, क्वेश्चन मार्क, सेमी कोलन, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क्स, कॉमा, और इसी को हम लोग जो है स्पेशल कैरेक्टर में काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, स्पेशल कैरेक्टर थे। तो हम लोगों ने देखा कि लेटर्स में ए टू जेड, डिजिट्स में 0 to 9, व्हाइट स्पेसेस में ब्लैंक स्पेस हो गया या फिर हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल टैब या न्यू लाइन, ये सारे व्हाइट स्पेस में आ जाते हैं। तो आप ये सारी चीजें यूज आप कैरेक्टर सेट में
कह सकते हैं कि होता है। ठीक है, अब अगर हम आगे की बात करें, डेलीमीटर्स के बारे में बात करें, तो डेलीमीटर्स यू कैन से दैट द इट इज ए पैटर्न ऑफ सी यूजेस ए स्पेशल काइंड ऑफ सिंबल विच इज कॉल्ड ए डेलीमीटर। ओके, अब ये डेलीमीटर से क्या होते हैं, अब डेलीमीटर्स में आप कह सकते हैं इसको क्या कहते हैं, कॉलोन। उसके बाद ये डेलीमीटर्स में आते हैं ये सेमी कॉलोन, ये भी डेलीमीटर्स में भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ब्रैकेट की बात करें, जिसको हम लोग पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरेंथेसिस। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट आपका ये हो गया, ये सारे डेलीमीटर्स में आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके जो है हैश कॉमा, ये सारे डेलीमीटर्स हैं। तो ये सारे के सारे जो है आपके डेलीमीटर्स में यूज होते हैं। ठीक है, तो अब डेलीमीटर्स में कॉलन का यूज जो है वो कहाँ पे होता है, अगर बात करें तो ये जब आप लूप पढ़ेंगे तो उसमें लेबल करने के लिए यूज होता है। अगर सेमी कॉलन को कहें तो ये मैंने बताया भी था कि ये टर्मिनेट करता है, टर्मिनेट द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है। पैरेंथेसिस क्या है, आप कोई भी फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन या मेथड, उसमें आप पैरेंथेसिस यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें स्क्वायर ब्रैकेट की, तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करते हैं, तो जब हम एरे पढ़ेंगे तो एरे को डिक्लेयर जो किया जाता है वो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में किया जाता है। और हैश में क्या है, तो हैश आपने देखा था, हैश इंक्लूड हम लोग लिखे थे पिछले प्रोग्राम में। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पिछली वीडियो जरूर देख लें, उससे क्या होगा कि आगे वाली चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हैश क्या है, ये आपका एक तरीके से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये। ठीक है, हम लोग हैश इंक्लूड लिखते थे किसी चीज को इंक्लूड करने के लिए या हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए। और कॉमा का मतलब क्या है, ये वेरिएबल को सेपरेट करता है। अब हम लोग लिखते हैं ना, प्रोग्राम में भी लिखे हैं कि ए बी एंड ये सेमीकोलन, दैट मीन्स ये इंटीजर टाइप का है, ए है और बी है, सेमीकोलन मीन्स ये स्टेटमेंट पूरा यहाँ पर खत्म हो गया। अब जो भी आप लिखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में काउंट होगा, इसमें इस इंट में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे डेलीमीटर्स हैं। अब बात आता है आपका कीवर्ड्स की, तो जो कीवर्ड्स की जो कीवर्ड्स हैं सी में, तो टोटल जो है कितने हैं, 32। ओके, उसमें क्या क्या है, ये आपका ऑटो, ब्रेक, केस, क्या, ये सारा कुछ यूज करना होगा। आप यूज करेंगे ना तब जा करके इसका अच्छे से समझ पाएंगे मीनिंग कि हाँ एक्चुअल में ये है क्या और क्या काम करता है। कंटिन्यू, किसी भी स्टेटमेंट को कंटिन्यू करना होता है तो स्विच स्टेटमेंट में हम लोग लगाते हैं। डिफॉल्ट भी स्विच स्टेटमेंट में ही यूज होता है। डू लूप हो गया, डबल आपका एक डेटा टाइप हो गया, इज, एनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर लूप हो गया, ये गो टू स्टेटमेंट हो गया, इफ एक स्टेटमेंट हो गया, इंटीजर एक डेटा टाइप हो गया, लॉन्ग हो गया, रजिस्टर, रिटर्न, ये सारे जो है ये रिजर्व्ड कीवर्ड है। ठीक है, ये सी के रिजर्व कीवर्ड है और इनके जो नाम यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर असाइन किया हुआ है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप व्हाइल ले लो, ठीक है, व्हाइल जो है एक डेटा टाइप ले लो। अब इससे क्या होगा कि ये व्हाइल और ये व्हाइल दोनों कोलिजन हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है मैक्सिमम आप कोशिश करें कि कीवर्ड्स को लीव कर दे, छोड़ दे, और तब आप दूसरे वर्ड्स चूज करें। ठीक है, तो ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड से ये आपके इतना तो समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा नहीं करना है। अभी देखिए, अब इस कीवर्ड्स को ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूं तो उसका कोई अभी लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक आप कुछ करोगे नहीं इसमें तब तक आपको पता नहीं चलेगा डेटा टाइप्स क्या है, कैसे हैं, तभी आपको पता चलेगा कि इस कीवर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है और कौन सी चीज कहाँ यूज होते हैं। आपने अभी कोई लूप नहीं पढ़ा, एरे नहीं पढ़ा, तो अभी इसको उतना समझना जो है जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। तो अब अगर कीवर्ड्स की बात की है तो उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं आइडेंटिफायर्स पर। आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या हो गया, पहचान,
एक तरीके से कह सकते हैं, पहचान हो गया। तो आइडेंटिफायर्स में आप क्या कर सकते हैं, क्या लगा सकते हैं। अब आप मान लो कि यहां पर आप लिखे इंट, ठीक है, इंट अकाउंट। तो अकाउंट क्या है आपका, अकाउंट इज नथिंग, दिस इज द आइडेंटिफायर। विच टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर, व्हाट इज इट्स डेटा टाइप, its data type is integer, so this one is identifier। id आप कर सकते हैं कि ये एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर मतलब जिससे पहचान बने कि ये क्या है। तो अकाउंट से, तो अकाउंट से आपको लग रहा है कि हाँ किस टाइप का होगा, इसीलिए कहा जाता है, रूल्स में मैंने बताया था कि एक मीनिंगफुल होना चाहिए और एक ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ, आप जैसे आप प्रोजेक्ट बना रहे हो आप बैंक का, और आप मोटर्स कार का जो है आप उसमें वर्ड से ले लो। अब बैंक में ट्रांजेक्शन होता है तो आप ले लो व्हील, इंट व्हील। अब एक डेवलपर देखेगा या समझेगा या कोई भी व्यक्ति, तो वो क्या समझेगा कि व्हील में ट्रांजेक्शन है, ऐसा तो नहीं समझेगा। तो इसीलिए एप्रोप्रिएट वर्ड और मीनिंग लेना चाहिए ताकि एक्चुअल जो है उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके। ओके, तो आइडेंटिफायर यही है कि आप जो भी वेरिएबल, जो भी फंक्शन, अब आप एक तरीके से मान लो कि आप फंक्शन ले रहे हो, ऐड फंक्शन ले रहे हो, तो ये आपका आइडेंटिफायर हो गया, ये आईडी हो गया। इसी से ऐड मतलब जो भी आप रख रहे हो तो पता चलेगा कि ये आपका क्या प्रोसेस करेगा, इसीलिए मीनिंगफुल कहा जाता है रखने का। अब ऐड का नाम रख दो आप XYZ, तो क्या पता चलेगा कि इसमें ऐड करना है कि नहीं करना है, ऐसे नहीं ना चलेगा। आप जब करेंटली आप वर्क कर रहे हो प्रोजेक्ट पर तो हो सकता है कि आपको ध्यान रहे, फिर भी आप नीचे जाओगे या बहुत सारे कोड लिख दोगे तो उसके बाद XYZ को फिर बार बार देखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। अगर आप ऐड करते हो तो सिंपली आपके दिमाग में ये आएगा कुछ ना कुछ कैलकुलेशन है एडिशन का, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आइडेंटिफायर्स रखे जाते हैं ताकि हमें पहचान आसानी से हो सके। अगर आइडेंटिफायर में और जैसे बात करें तो हम लोग अपना डिफाइन करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप अपना कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इंटीजर फ्लोट वगैरह कीवर्ड से नहीं लेते हैं, तो क्या करेंगे, आप हैश डिफाइन, कोई मान लीजिए कि आपने लिया x और x का वैल्यू आपने असाइन कर दिया 20, तो आपका ये क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। ये आपका क्या हुआ, आइडेंटिफायर। ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया। यहाँ इनिशियलाइजेशन हो गया जिसमें आपने x में 20 वैल्यू डाल दिया, और ये क्या है, डिफाइन किया गया। अब इसको यूजर डिफाइन कर सकते हैं, यूजर डिफाइन वेरिएबल। यहाँ पर ना मैंने आगे इंट लिखा है यहाँ पे, ना ही मैंने फ्लोट लिखा है, ना डबल लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, ये कुछ भी नहीं लिखा मैंने, लेकिन फिर भी मेरा x में 20 काम करेगा। तो 20 क्या है, 20 क्या है, एक न्यूमेरिक है, तो मेरा एज ए इंटीजर ये वर्क करेगा। इस तरीके से बहुत सारी चीज आपको सीखना है, और इनिशियली मैं इतना ही बता रहा हूँ क्योंकि आगे चलेंगे तो आगे इसको डिटेल्स में करेंगे। अब यहाँ पर डिटेल कर देंगे तो फिर वहां पर भी करेंगे, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। ओके, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। अब इसमें जो है हम लास्ट पॉइंट बात करेंगे कांस्टेंट की। तो अगर कांस्टेंट की बात करें तो दो टाइप के बेसिकली कांस्टेंट हम कह सकते हैं। एक कांस्टेंट कह सकते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट, और दूसरा कह सकते हैं कैरेक्टर। अब न्यूमेरिक में हम बात करें तो क्या होगा, एक तो इंटीजर हो जाएगा जो 0 से 9 लेंगे, और एक हो जाएगा आपका रियल कांस्टेंट। तो रियल में क्या हो गया, 0.0 जो एक्चुअल वैल्यू होता है 9.0, इस तरीके से जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा। अब कैरेक्टर कांस्टेंट में हम क्या बात करें तो इसमें या तो सिंगल कैरेक्टर हो सकता है और या तो मल्टीपल हो सकता है। तो मल्टीपल को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिंग, तो कह देंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कांस्टेंट बेसिकली दो तरीके के हैं, एक न्यूमेरिक्स है और एक जो है आपका कैरेक्टर है। और न्यूमेरिक में क्या होगा, इंटीजर होगा, एक तो 0 1 2 3 4 अप टू 9 होगा, और एक तो 0.1 0.32 4 5 इस तरीके से आता है रियल नंबर, वो रियल नंबर होंगे। अब या तो सिंगल कैरेक्टर हो सकते हैं या तो स्ट्रिंग कांस्टेंट हो सकते हैं।
तो आपके ये सारे जो हैं आपके कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे जो वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स का जितना भी पार्ट है, जैसे आपका वेरिएबल्स के रूल्स क्या हैं, वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स क्या है, डिक्लेरेशन वेरिएबल कैसे होता है, इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, टाइप कन्वर्जन, ये सारी चीजें जो है हम लोग वेरिएबल पार्ट में देखेंगे। इसमें ज्यादा इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं कि इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है करना, और जब प्रोग्राम में होगा तो इसको एक अच्छे तरीके से एलोबरेट करके और फिर बताया जाएगा, तो एक आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।